लेकिन फिर भी आपका स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हो। लेकिन कैसे तैयार हुआ हो? भक्ति वसात। हे भगवान, मैं भक्ति के वशीभूत होकर के आपका स्तवन करने के लिए तैयार हुआ हूं। भक्ति क्या चीज है? गुणेषु अनुरागो भक्ति। गुणों के प्रति अनुराग का होना, उसका नाम है भक्ति। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जहां गुणी जनों को देखा जाता है तो भीतर से आह्लाद भाव, प्रमोद का भाव, हर्ष का भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, तो समझना हमारे भीतर भक्ति जागृत हुई है। जहां जीवन में भक्ति आ जाए तो प्रभु खुद चल करके आ जाते हैं। सबरी के जीवन में भक्ति आई तो श्री राम अपने आप चले आए, और चंदन वाला के जीवन में भक्ति आई तो भगवान महावीर स्वयं चले आए। और जहां श्री कृष्ण मीरा ने अपने जीवन के अंदर भक्ति की तो श्री कृष्ण स्वयं चले आए। और मान तुंग आचार्य देव ने अपने जीवन में भगवान आदिनाथ का स्मरण किया तो स्वयं के 48 ताले टूट गए। और सिलीगुड़ी वालों ने भक्ति करी तो मुनि संग आज सिलीगुड़ी में यहां पर दिखाई दे रहा है। भक्ति का प्रभाव, यदि भक्ति नहीं होती तो आज मुनि संग जो है आज यहां पर नहीं होता। इसलिए जो है भक्ति की आवश्यकता है। जहां भक्ति होती है, हमारे पास में शक्ति नहीं है, लेकिन जहां भक्ति होती है वहां शक्ति अपने आप आ जाया करती है। कहा है भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति और युक्ति से मुक्ति मिला करती है। आज अपन देखते हैं कि हमारी भावना बहुत है कि हमको जो मंदिर बनाना है। आपके मन में मंदिर बनाने की भावना आई, लेकिन आपने कहा कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार होगा। लेकिन मंदिर बनाने की भक्ति आपके जीवन में आई तो शक्ति अपने आप आई, शक्ति आई तो आपको युक्ति भी मिल गई, और युक्ति मिली तो आज मंदिर भी आपका बन गया। ऐसे ही भवन के लिए करना है। हाँ, ऐसे ही भवन के लिए करना है। चिंता मत करना। यदि हमारे भीतर धर्मात्मा जनों के प्रति भक्ति आ गई, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 4-4 स्टेट लगा करती है और दुनिया का हर आदमी सिलीगुड़ी में आता है और वो जो है भगवान का भक्त होता है, भगवान का मंदिर खोजता है कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, तो भगवान के दर्शन करके मैं भोजन पानी करूंगा। मंदिर तो मिल गया लेकिन रहने के लिए स्थान नहीं मिला। तो अपने जीवन के अंदर जो है इस भवन को बना करके छोड़ना, क्योंकि अभी तो आपको निमित्त मिला है, साधु संतों का निमित्त मिला है, और जब साधु संतों का निमित्त मिल जाता है तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाया करते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से, बहुत शीघ्रता से इसके संबंध में चिंतन करना, और साधु संतों के रहते रहते इसका शिलान्यास भी तत्काल शीघ्रता से कर लेना। जहां भक्ति आती है, भक्ति आती है तो शक्ति अपने आप आ जाया करती है, और जहां शक्ति होती है युक्ति अपने पास मिल जाया करती है, और जहां युक्ति होती है वहां पर जो है मुक्ति का मार्ग अपने जीवन में मिल जाया करता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर विश्वास न खोए, विश्वास न खोए। मानतुंग आचार्य देव ने अपने जीवन के अंदर अपने विश्वास को नहीं खोया। हम अपना विश्वास बहुत जल्दी खो दिया करते हैं, क्योंकि हम उतावले हैं, हमको तत्काल फल चाहिए, तत्काल फल चाहिए। किसान बीज डालता है तो उसको भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज मैंने बीज डाला है और आज ही फल मिल जाएगा, कदापि संभव नहीं है। मैंने आज ही दुकान खोली है और आज ही मुझे फल मिल जाएगा, जरूरी नहीं है, कुछ इंतजारी करना पड़ेगी। तो जहां
मान तुंगा आचार्य देव ने अपने जीवन में विश्वास खोया नहीं, उसी प्रकार से जो है हमारे जीवन में कष्ट आएगा तो हमें जो है इंतजार करना पड़ेगी। हमने आज भक्ति की तो आज ही फल मिल जाए ये संभव नहीं है। हाँ, आज भी मिल सकता है, लेकिन आप में कितनी भक्ति है, परमात्मा के प्रति आपका कितना समर्पण भाव है, ये जो है अपने आप जो है पता चल जाता है। जितना समर्पण भाव होता है उतना फटाफट काम होता है। जैसे मानतुंग आचार्य, 3 मेंढक कुएं में गिर पड़े, कुएं में गिर पड़े और तीनों मेंढक जो है ऊपर निकलने का विचार कर रहे हैं। पहला मेंढक चढ़ा, बहुत पुरुषार्थ किए, लेकिन ऊपर वाले मेंढकों ने कहा तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते, तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते। लेकिन मेंढक ने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, चढ़ते रहे, गिरते रहे, चढ़ते रहे, गिरते रहे, चढ़ते रहे, गिरते रहे, लेकिन नहीं चढ़ पाया। दूसरा मेंढक ने भी पुरुषार्थ किया, दूसरा मेंढक भी जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले मेंढक जो है उनको हतोत्साहित कर रहे थे कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। उस दूसरे मेंढक ने भी बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन वो भी नहीं चढ़ पाया। तीसरा नंबर का मेंढक, उसने भी पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करते 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 जो है वह ऊपर आ गया। जैसे ही वह तीसरा मेंढक ऊपर आया, पूछा आप ऊपर कैसे आ गए? तो उस तीसरे मेंढक ने कहा आपकी कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं ऊपर चढ़ करके आ गया। तो ऊपर वाले मेंढक बोले कि हमने तो जो है आप तीनों को हतोत्साहित किया था कि आप ऊपर चढ़ करके नहीं आ सकते, हमने आपके बल को गिराया था, हमने आपके धैर्य को समाप्त किया था। तो उस तीसरे मेंढक ने कितना अच्छा जवाब दिया। उस तीसरे मेंढक ने कहा कि जिस समय आप बोल रहे थे उस समय मैं बहरा हो गया था, मैंने अपने कान बंद कर लिए थे और मैंने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, मैंने अपना हौसला बुलंद रखा, जिसके कारण आज जो है मैं ऊपर चढ़ करके आ गया। उस मेंढक ने अपने जीवन के अंदर विश्वास नहीं खोया। इसी प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर मानतुंग आचार्य देव के जीवन को देखें, उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। भले ही राजा ने 48 ताले के अंदर बंद कर दिया, लेकिन अपना विश्वास नहीं खोया। विश्वास ऐसी चीज है कि जहां पर आपत्तियां आने पर वह उस विश्वास के ऊपर, सारे आपत्तियों के ऊपर, विपत्तियों के ऊपर अपने जीवन के अंदर विजय प्राप्त कर लेता है। भक्ति ऐसी चीज है। जब हम देखते हैं कि भक्ति जो है जब भोजन में प्रवेश करती है, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है वह भोजन प्रसाद बन जाया करता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वह भोजन प्रसाद बन जाया करता है, और भक्ति जब पानी में प्रवेश कर जाती है तो गंधोदक बन जाया करता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो गंधोदक बन जाया करता है, और भक्ति जब सफर में प्रवेश कर जाया करती है तो यात्रा बन जाया करती है, और भक्ति जब अपने जीवन में तप में प्रवेश कर जाती है तो साधना बन जाया करती है, और भक्ति जब भक्त के अंतस में मन में प्रवेश कर जाती है तो वह परमात्मा भगवान बना दिया करती है। इसलिए भक्ति कभी नहीं छोड़ना। संकट सबके जीवन में आते हैं, चाहे परमात्मा हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे सामान्य पुरुष हो, सबके जीवन में संकट आता है। यहां तक कि साधु संतों के जीवन में भी संकट आता है, लेकिन साधु संत कभी अपने परमात्मा को छोड़ करके नहीं जाते। और अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं अपन लोग? क्या करते हैं? आज कहां जा रहे हैं, कल कहां जा रहे हैं, परसों कहां जा रहे हैं?
हम अपने परमात्मा के प्रति अपनी आस्था को, अपने विश्वास को, अपनी भक्ति को छोड़ देते, क्योंकि हमें तत्काल फल चाहिए। अरे दुनिया के अंदर वितराग भगवान के अलावा और कौन हो सकता है जो हमारे संकटों को दूर करने में कारण बन सकता है? लेकिन हमारे भीतर धैर्य नहीं है, हमारे भीतर सहन शक्ति नहीं है, जिसके कारण हम अपने जीवन में अपने परमात्मा को छोड़ देते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं कि हमारे परमात्मा कितने अनंत शक्तिशाली है, हम भूल जाते हैं और अन्य जगह जाकर के अपने जीवन के अंदर पाप का उपार्जन कर लेते हैं, जिसके कारण फिर जीवन में नाना प्रकार के दुख शुरू हो जाया करते हैं। जहां समंत भद्र आचार्य देव के जीवन में भस्तक नाम का रोग हो गया, जितना भी भोजन करते थे भूख समाप्त नहीं होती थी, भूख वैसी की वैसी बनी रहती थी। और जो है एक दिन राज दरबार में पहुंच गए और राज दरबार में पहुंच करके राजा से कहा कि मैं आपके परमात्मा को नैवेद्य खिला सकता हूं, ये पकवान खिला सकता हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। ठीक है, राजा ने आदेश दे दिया, थाल के थाल मंदिर के अंदर पहुंचवा दिए। इधर समंत भद्र स्वामी ने सारे दरवाजे बंद कर लिए और जो है स्वयं अपने उदरस्थ करने लगे, स्वयं खा गए। आधे घंटे में मामला साफ। सबको आश्चर्य लगा। करते करते 6 महीने का समय हो गया और 6 महीने का समय हो गया, मिष्ठान्न बचने लगे। तब जो है राजा ने पूछा, आज क्या मामला है, ये पकवान कैसे बचे? समंत भद्र स्वामी से पूछा तो समंत भद्र स्वामी ने कहा, राजन आपकी भक्ति से आपका देवता प्रसन्न हो गया है, तृप्त हो गया है। राजा को बात समझ में नहीं आई, ये दाल में कुछ काला जरूर लगता है। तब जो है राजा ने कहा कि आपको जो है इस पत्थर के पिंड को नमस्कार करना पड़ेगा। समंत भद्र स्वामी ने कहा कि राजन मेरा निर्दोष नमस्कार, मेरी निर्दोष भक्ति ये जो है ये पत्थर का पिंड झेल नहीं सकता। राजा ने कहा चिंता मत करो, मैं हथकड़ियों से साकलों से बदला देता हूं, लेकिन आपको नमस्कार करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे दिन राज दरबार के अंदर भीड़ लग गई और भीड़ लग गई और जो है उस समय जो समंत भद्र स्वामी को कहा राजा ने, अब नमस्कार करिए। समंत भद्र स्वामी ने उसी समय 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण कर लिया और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान की भक्ति करना प्रारंभ की, चंद्र प्रभम चंद्र मरीचि गौरम चंद्रम द्वितीयम जगति एकांतम वंदे विवंदन महताम ऋषेन्द्रम जिनम दुत स्वांत कसाय बंधन, ऐसा बोलते हाथ जोड़ा और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए और चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति उसमें से प्रकट हो गई। ऐसी भक्ति जहां परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव होता है, ऐसी भक्ति जागृत होती है तो हम अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते। आज भी अपने मंदिर के अंदर चमत्कार दिखा सकते, चाहिए भक्ति चाहिए समर्पण। जहां भक्ति और समर्पण होता है वहां पर सब कुछ संभव है। जब से मुझे पता चला कि भगवान मेरे साथ है, जब से मुझे पता चला कि भगवान मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं है। इसलिए जो है हम अपने जीवन के अंदर जिन मान तुंगा आचार्य देव ने भक्तामर स्तोत्र की रचना कर डाली अल्प समय में और जो है उसका फल भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर लिया। अपन कितनी बार पढ़ते भक्तामर पाठ है? एक बार भी पढ़ते हुए भी जल्दी जल्दी है। 5 मिनट में अपना भक्तामर का पाठ पूरा हो जाया करता है, लेकिन उसका भाव उसका रहस्य
हमारे जीवन में समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए हम अपने जीवन में उस भक्तामर पाठ से जो उसका फल मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए समय निकालकर एक बार भक्ति पूर्वक चाहे 15 मिनट लगे लेकिन भक्तामर का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। देखो आजकल की रास्ता कैसे हो गई। आजकल की रास्ता जो है, बड़े घर तो है परिवार नहीं, बड़े घर तो है परिवार नहीं, ज्यादा पढ़ाई है लेकिन तमीज नहीं, ज्यादा पढ़ाई है तमीज नहीं, और महंगी दवाई है सेहत नहीं, महंगी दवाई है सेहत नहीं, आमदनी ज्यादा लेकिन सुकून नहीं, और ज्ञान अच्छा है लेकिन अक्ल जरा भी नहीं है, प्रेम बहुत है लेकिन प्यार नहीं है, घड़ियां महंगी है लेकिन समय नहीं है। जहां मानचंद्र आचार्य देव ने अपने जीवन के अंदर समय निकाला और समय निकाल करके जीवन में कष्ट आया तो परमात्मा की आराधना कर ली, आदिनाथ की स्तुति कर ली। अपन क्या कर पाएंगे? अपने पास में न तो ज्ञान है, ये अपने पास में ज्ञान कि अपन जो है किसी स्तोत्र की रचना कर डाले, अपने पास में इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक पद की रचना कर डाले, इतना भी ज्ञान हमारे पास में नहीं है। लेकिन जो स्तोत्र स्तुति हमारे मानतुंग आचार्य देव ने, पूज्यपाद स्वामी ने, समंत भद्र स्वामी ने रचना की, उसका भी पाठ यदि हम तन्मय पूर्वक कर लें तो आज हमारे जीवन के अंदर चमत्कार पैदा हो सकता है। आज हर इंसान को चमत्कार चाहिए, जहां चमत्कार होता है वहां नमस्कार होता है। लेकिन चमत्कार कैसे होगा? चमत्कार तुम्हारी भक्ति से होगा, तुम्हारे समर्पण से होगा। बिना समर्पण के कभी भी चमत्कार नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर जो है हमें वह परमात्मा के प्रति समर्पण देना होगा, जिसके कारण हम अपने जीवन में आज चमत्कार देख सकते हैं, आज चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। आज का युवा जो है उसको चमत्कार चाहिए, मंदिर में कोई चमत्कार नहीं। मंदिर में चमत्कार कहां से आएगा? तुम परमात्मा के मंदिर में आते ही नहीं हो तो परमात्मा के मंदिर में चमत्कार कहां से आएगा? कहां से आएगा? तुम कभी आकर के 9 बार नमोकार मंत्र का जाप नहीं करते हैं, कभी जो है भगवान की पूजा नहीं करते, कभी भगवान की आरती नहीं करते, तो कहां से चमत्कार होगा? मंदिर जो है मंत्र मानता है, पूजा पाठ मानता है, मंदिर जो है स्वाध्याय मानता है, मंत्र मूर्ति जो है वह मूर्ति मंत्र मानती है, लेकिन मूर्ति को मंत्र नहीं मिलता है तो हमारे मंदिर में चमत्कार नहीं हो सकता है।